Good morning students. Hope you all are well and safe at your home. बच्चों, मैं आज आपको सुनहरी धूप से पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आपको मैंने अर्जुन सिंह कहानी पढ़ाई थी ना। कैसे थी अर्जुन की कहानी, कैसे वो बच्चा देशभक्त था। तो आपकी कहानी पूरी हो चुकी है और आपने इस कहानी को अच्छे से पढ़ा भी होगा। तो चलिए आपका आज अभ्यास करते हैं। बच्चों, आपका अभ्यास में शब्दार्थ हमने पिछली बार ही आपको बताया था। शब्दार्थ में जैसे दुलारा मतलब प्यारा, कौमी क्या है बच्चों, स्वदेशी, हुक्म मतलब आदेश, चुन्नी मतलब चुनरी, सक्रिय मतलब क्रिया में पूरी तरह लगा हुआ, अघाना मतलब तृप्त होना, जुलूस मतलब लोगों का समूह, गुलाम मतलब पराधीन और मूर्छित मतलब बेहोश। सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। बहन ने भाई को चुपके से क्या खिलाया था बच्चों, गुड़ और चने। सिपाही कैसे थे, सिपाही निर्दयी थे ना। बालक का नाम क्या था, बालक का नाम अर्जुन सिंह था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। अर्जुन सिंह के घर पर कौन कौन थे। अर्जुन सिंह के घर पे माता पिता और एक छोटी बहन थी। छोटी बहन से भाई का कौन सा दुख नहीं सहा गया बच्चों, भाई का गुड़ और चने के लिए ललचाना। झंडा किसने बनाया, झंडा भाई और बहन दोनों ने मिलकर बनाया। सिपाही क्या देखकर हैरान थे, सिपाही अर्जुन सिंह की हिम्मत को देखकर हैरान थे। मूर्छित होते हुए भाई ने बहन को क्या दिया, था बच्चों, झंडा दिया था ना। अब आइए, वाइसराय का हुक्म क्या था। वाइसराय का हुक्म था कि कौमी झंडे का जुलूस नहीं निकलने दिया जाए। बहन भाई ने झंडा कैसे बनाया, भाई केसरिया और हरा रंग ले आया तथा बहन ने अपनी चुन्नी से झंडा बनाया और भाई ने उसे खेलने के डंडे में बांध लिया। इस प्रकार दोनों भाई बहन मिलकर झंडा बनाए। बहन ने भाई को कैसे विदा किया, बहन ने भाई को रोली, चंदन एवं चावल का तिलक लगाकर उसकी आरती उतारी और एक राजकुमार की तरह अपने भाई को विदा किया। सिपाहियों ने अर्जुन के साथ कैसा व्यवहार किया था बच्चों, सिपाहियों ने अर्जुन के सिंह को पहले डराया, धमकाया, फिर वह आगे बढ़ता जा रहा था तब उन्होंने उस बालक पर डंडे बरसाए शुरू कर दिए, जिससे कि बालक आहत होकर गिर पड़ा। आज़ादी का महत्व है। आज़ादी का महत्व क्या है बच्चों, कि हमें अपने देश में नियमानुसार हम कुछ भी कर सकें, हम स्वतंत्र रहें, हमसे हमारी कोई स्वतंत्रता छीन न सके। ठीक है बच्चों, नीचे दिए वाक्य पढ़कर सही या गलत लिखो। जैसे ये जो वाक्य लिखे हैं ना, वो वाक्य सही हैं तो उनके आगे आप सही लिखिए, यदि वाक्य गलत है तो उसके आगे आप गलत लिखिए। अर्जुन सिंह सारे घर का दुलारा था, तो ये वाक्य सही है, था ना सबका प्यारा अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह की एक छोटी बहन थी, यह भी वाक्य सही है, तो आप यहाँ सही लिखिए इस प्रकार। ठीक है, बहन ने भाई को दही जलेबी खिलाई थी बच्चों, नहीं, ये गलत है, तो आप यहाँ गलत लिखिए। बहन ने माँ की साड़ी फाड़कर झंडा बनाया, ये भी वाक्य गलत है, तो यहाँ गलत। वाइसराय के सिपाहियों ने भाई को मार दिया, यह भी गलत है, तो गलत लिखिए। पाठांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। जैसे ये आप पढ़िए ये पाठांश को, और इससे जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर आपको इसमें लिखने हैं। एक दिन लोगों ने सुना कि कौमी झंडे का जुलूस निकलने वाला है। सभी देशभक्त के दिलों में आनंद और उत्साह की भावना समा गई। देश का वाइसराय नहीं चाहता था कि कौमी झंडे का जुलूस निकाला जाए, इसलिए उसने हुक्म दिया कि जुलूस नहीं निकाला जाएगा। वाइसराय का हुक्म सुनते ही देशवासियों के दिल मुरझा गए। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या है, पाठांश है। अब इसको पढ़ के आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। लोगों ने क्या सुना, लोगों ने सुना कि आज कौमी झंडे का जुलूस निकलने वाला है। ठीक है, फिर जुलूस की बात सुनकर देशभक्तों को कैसा लगा, जुलूस की बात सुनकर देशभक्तों के दिलों में आनंद और उत्साह की भावना जग गई। कौन नहीं चाहता था कि जुलूस निकाला जाए बच्चों, वाइसराय नहीं चाहता था कि जुलूस निकाला जाए। वाइसराय के हुक्म का देशवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा,
क्या प्रभाव पड़ा था बच्चों कि देशवासियों के दिल मुरझा गए, वो उदास हो गए। दिए गए वाक्यों में संख्या को रेखांकित करो। मतलब जो संज्ञा शब्द है ना, उसको आपको अंडरलाइन करना है। उसके घर में माता पिता व बहन थी, तो घर भी संज्ञा है, माता पिता और बहन, तो ये सब अंडरलाइन है। वह चुपके से गुड़ और चने ले आई, तो वह गुड़ और चने। झंडे पर केसरिया हरा रंग भी चढ़ गया, तो झंडे और केसरिया हरा रंग। बहन भाई को गिरते देख शीघ्रता से दौड़ी, तो बहन और भाई सब संज्ञा। तो जिस पे निशान लगाना है संज्ञा, उस पे आप निशान लगाइए। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे अ, अति, उप, नि आदि। तो ये शब्द को हम आगे लगाएंगे तो क्या होगा, उपसर्ग लगा रहे हैं हम, और इससे उस अर्थ की विशेषता में परिवर्तन आ जाएगा। जैसे यहाँ अ लिखा, अ से हम शब्द बना रहे हैं, जैसे अधर्म लिखा हुआ है, अधर्म से हमने अजय लिखा, अयोग्य लिखा, दो शब्द बने ना। आपको उपसर्गों से दो दो शब्द बनाना है। अति से दो शब्द बनाना है, जैसे अत्यधिक लिखा है, यहाँ अत्याचार लिखा है, यहाँ मैंने अत्यधिक लिखा, फिर अतिरिक्त लिखा। अप लिखा है अपमान, अपयश, अपकीर्ति। निपूर्ण लिखा हुआ है, निहित और नियुक्ति। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वाक्यों में आए रेखांकित शब्द किस संज्ञा शब्द के लिए प्रयोग हुए हैं लिखो। वह सारे घर का दुलारा था। कौन था दुलारा बच्चों? अर्जुन सिंह। तो यहाँ अर्जुन सिंह लिखा हुआ है। उसने भाई की आरती उतारी। किसने उतारी थी? बहन ने। तो आप यहाँ बहन लिखिए। वह बड़ा निर्दयी था। सिपाही। उन्होंने लाठियाँ बरसाई। किसने बरसाई थी? सिपाहियों ने। उसने भाई का सिर अपनी गोद में रखा। किसने रखा? बहन। दिए गए संयुक्ताक्षरों से 3-3 शब्द लिखो। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है त्य। त्य से एक शब्द बना है त्याग। आपको 3 और शब्द बनाने हैं, त्यौहार, त्योरी, त्यक्त। फिर इस तरह स्त लिखा हुआ है, तो स्त से आपको शब्द बनाने हैं। तो एक शब्द बना हुआ है बच्चों, अस्त, स्तर, स्तंभ और स्तुति। लम लिखा है, लम से क्या बना? जुल्म, इल्म, गुल्म और फिल्म। इसी तरह देखिए स्न। स्न से क्या बना है शब्द? स्नेह बना हुआ है। स्नान, स्नातक और स्नायु। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। आपको अपना अभ्यास करना है, अपनी नोटबुक में भी करना है और इसे याद भी करना है।